पार्वती मैया का दर्शन करना है तो पीपल के मध्य में, पीपल का जो बीच का भाग होता है उसका दर्शन करो। विष्णु जी का दर्शन करना है तो पीपल के जो पत्ते होते हैं उनका दर्शन करो। तो पीपल की बड़ी महत्वता है मैयाओं। तो पीपल का वृक्ष घर के आसपास में अवश्य होना चाहिए, जिससे पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विराजमान होते, स्वयं विष्णु जी का निवास माना गया है पीपल का वृक्ष। 15 कदम से दूर पर हम पीपल का वृक्ष लगा रहे हैं, और पीपल के वृक्ष के पत्ते अगर सूख कर नीचे गिर रहे हैं, जब जितने जितने पत्ते वो नीचे गिरते हैं, जिस व्यक्ति ने वो पीपल का पेड़ लगाया होता है उस व्यक्ति को एक पत्ता मतलब एक पितरों का पिंडदान जितना फल प्राप्त होता है। कितना? एक पत्ता अगर नीचे गिर रहा है तो पितरों को एक पिंडदान जितना फल प्राप्त होता है। ये पीपल के वृक्ष को लगाने का महत्व है। और अगर घर के पास में पीपल का वृक्ष लगा रहेगा और हम आते जाते पीपल के वृक्ष की दर्शन करेंगे, पीपल के वृक्ष को देखेंगे, तो जीवन में हम कोई भी काम करने को जा रहे हैं और पीपल के वृक्ष का अगर दर्शन भर हो रहा है तो समझना चाहिए कि हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं सफल हो रहा। और हमने आपको पहले दिन बताया था, पीपल की जो जड़ होती है वो भगवान शिव के चरण होते हैं, पैर होते हैं। शिव जी के पैरों का दर्शन करना है तो पीपल की जड़ का दर्शन करो। दूसरा वृक्ष भगवान शंकर ने बताया आंवले का। कौन सा? घर के आसपास में आंवले का वृक्ष हो। ये आंवले के वृक्ष की इतनी महत्वता होती है कि अगर एकादशी के दिन हम हल्दी का पानी, एक लोटा जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर उस हल्दी के जल को अगर हम आंवले के वृक्ष में एकादशी के दिन कोई भी मैया, कोई भी व्यक्ति जाकर समर्पित करता है, तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भी मैया जाकर वो समर्पित कर रही है वो मैया के भी जीवन में कभी दुख नहीं आता है और उसके पुत्रों के, बेटा बेटी के जीवन में कभी दुख नहीं आता है अगर वो ये कार्य करती है। तो अगर पीपल का वृक्ष घर के आसपास में होता है, अगर हम उसमें से एक आंवले को तोड़कर, एक आंवले का वृक्ष आसपास में हो और उसमें से एक आंवला तोड़कर अगर हम भगवान शिव पर जाकर समर्पित करके उसी आंवले को लेकर आए और उसी आंवले का पान करना प्रारंभ कर दे, उसे खाना प्रारंभ कर दे, तो जो नेत्र की समस्या होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो कहा ये दूसरा वृक्ष है आंवले का जो घर के आसपास में होना चाहिए। तीसरा है जामुन का वृक्ष जो घर के आसपास में हमको लगाना चाहिए। अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो घर के आसपास में आंवले का, जामुन का वृक्ष लगाए जिससे संतान की प्राप्ति होती है। ये स्वयं भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में कहा है। फिर कहा बेलपत्री का वृक्ष, ये तो सबसे शुभ है। और अगर बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठकर अगर हम 2 बार 3 बार भी भगवान का मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शाम सदा शिवाय नमः, ओम शाम सदा शिवाय नमः, पीपल की बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर अगर हमने 2-4 बार भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो हमें कई लाख गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है मैयाओं। इतनी महत्वता है बेलपत्र के वृक्ष की, तो ये वृक्ष भी आसपास में होना चाहिए। ऐसे कई वृक्ष है जो भगवान शिव पे फूल चढ़ाए जाते हैं, उनके फूलों का भी बड़ी महत्वता है। तो हम कह रहे थे कि बेला का फूल का मतलब होता है मोगरे का फूल। अगर कई समय हो गया है विवाह नहीं हो रहा है, बहुत समय हो गया विवाह नहीं हो रहा और बहुत प्रयास कर लिया, बार बार रिश्ता टूट जाता है, बार बार प्रयास करते हैं, बार बार रिश्ता टूट जाया करता है, जमता है फिर टूट जाता है, तो भगवान शिव पर सोमवार के दिन अगर बेला का पुष्प चढ़ाया जाए तो भगवान एक सुंदर शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं, ये भगवान ने कहा।